हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। तो भाई लोग, आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है इतने कम समय में। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे 20 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे और उसी चैनल पे 7,000 से ज़्यादा व्यू आए हैं एक वीडियो को। इतना सपोर्ट आपने दिया है और कमेंट सेक्शन में भी इतना पॉजिटिविटी देख के मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ। तो मेरे को पता नहीं आप लोग का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि इतना सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो और आपके सपोर्ट के वजह से ही आज PMIS लाइव के स्ट्रीम पे जस्टिस फॉर IW स्पैम हो रहा था बार बार। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग सब लोग ने इतने कम समय में इतना सपोर्ट किया। आप लोग की तरफ से इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है और DM भरे पड़े हैं एक्चुअली। वी आर विद यू, वी स्टैंड विद यू, वी आर यूनाइटेड, ऐसे DMs आ रहे हैं बार बार मेरे को लोगों के। है कि अंडरडॉग्स कितना साथ दे सकते हैं एक दूसरे का। तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो बेसिकली हमको बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि तुम अपना POV डालो। तो भाई लोग, ये रहा हमारा POV PMIS राउंड 1 मैच 2 का, जो सैनक वाला मैच हुआ था। ये अब तक हमने हाइड करके रखा था, वो भी बताता हूँ क्यों हाइड करके रखा था हमने, आगे बताता हूँ आपको। बट उससे पहले आप ये पूरा गेम प्ले देखना हमने कैसे चिकन निकाला ये मैच 2 में। तो सैनक में हमारा ये ड्रॉप पॉइंट था जहाँ हमने ड्रॉप लिया। हम अपने ड्रॉप पे लैंड करे और बेसिक लूट करा, और आगे का स्ट्रेटजी हमारा रहता है कि बेसिक लूट करके हम पैराडाइज़ को मूव इन करें, क्योंकि उधर कई बार बंदे रहते हैं और कई बार नहीं रहते हैं। उधर हमको लूट फिर भी मिल जाता है, अगर टीम उतरी भी हो और मूव इन कर जाती है वो जोन में, हम जाके थोड़ा बहुत लूट लेते हैं उधर भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैराडाइज़ में ऑलरेडी फ़ाइट हो चुकी थी, टीम इनसेन की हो चुकी थी इधर। तो क्रेट्स वगैरह हमने लूट लिए और इसके बाद हमने आगे का जोन रोटेशन देखा कि कैसे क्या करना है। तो इसके बाद हम पहुंचे अपने चोक पॉइंट पे, जो बेसिकली हमारा चोक पॉइंट रहता है सैनॉक में, और जिधर से हमको इन्फो वगैरह मिलता है कि किधर रोटेशन लेना है, कि किधर से स्कॉट और कैसे हमको जोन रोटेशन लेना है, वो हम चोक पॉइंट के बाद डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्या सीन है आगे का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने बंदे थे, उधर लेटे हुए थे पहाड़ी पे। तो हमने क्या करा, हमने अवॉइड करा उनको शूट करने का, क्योंकि आसपास की कोई भी स्क्वाड का अटेंशन हम पे ही चला जाएगा और हम ओपन में पकड़े जाएंगे। तो हमने वेट करा जोन के कटने का, क्योंकि जोन में तो हम ऑलरेडी थे, और हमने डिसाइड करा कि जो लेफ़्ट साइड हमारे कंपाउंड है नीचे सड़क पे हम। एंड एक और बात बोलना चाहूँगा कि आपको अगर स्टिल लगता है कि हम हैकिंग यूज़ कर रहे थे, तो हम इरेंगल मैच में एटलीस्ट टॉप 3 या टॉप 5 आते, उसमें #9 पे एलिमिनेट नहीं हो जाते, और किल्स भी हमारे 6 थे। और जो सैनोक का था हमारा मैच, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते फिर इतनी बात होती तो। एंड इसमें हमने इवन चिकन भी लिया और उसमें #9 पे एंड किए थे। अगर तो हमारे पास हैक होते भी तो हम सबको मार मार के खेलते, इतना होल्ड नहीं करते सैनोक वाले मैच में, क्योंकि पता है अगर तुमको पोजीशन पता है हर बंदे की, तो तुम इतना डरोगे ही नहीं फ़ाइट लेने के लिए। तो ये बेसिकली प्रूव करता है कि हम हैक्स यूज़ नहीं करते, बट आपका थिंकिंग मेरे को नहीं पता क्या है। सो आफ्टर दैट पैराडाइज साइड से शॉट्स आने लग गए, मतलब मैप में मार्कर आने लग गए, उधर से शॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि राइट साइड पैराडाइज से शॉट्स आ रहे हैं। तो उधर टीम बोप थी जो #1 थी रैंकल मैच में, बट उनको ये नहीं पता था कि ये कंपाउंड होल्डेड है ऑलरेडी। और इसके बाद मेरे को निंजा ने बताया कि ओपन से एक बंदा आ रहा है, तो मैंने पीछे से नॉक ले लिया, वो लिटरली ओपन में घूम रहा था। तो उसको नॉक करने के बाद मैंने बोला कि उसको कंफर्म कर दे जल्दी से। नॉक फिनिश होने के बाद उसकी टीम ने बैक ऑफ कर लिया, एंड जोन भी एक्चुअली कट गया था। तो हमने डिसाइड करा एज़ पर जोन थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, और लेफ़्ट साइड जो पहाड़ का रिज था वो होल्ड करते हैं। तो हमने रोटेशन दे दिया उधर इजीली, और हम वहाँ रिज तक पहुँच गए, और हमको जोन के बाहर ही देखना था, क्योंकि जोन के अंदर से तो हमारे ऊपर कोई आने वाला नहीं था, आएगा तो मोस्टली जोन के बाहर से ही आएगा हम पे। तो इतने में ही जोन के बाहर से एक बंदा आ रहा था, मेरे को नहीं पता था कि वो टीम है कि एक ही बंदा है। तो उसको स्पॉट किया मैंने, उसको डैमेज वैमेज दिया, इतने में जोन भी कट गया और वो लोग उधर ही रुक गए। बाकी मेरे को पता नहीं उन्होंने कैसे क्या रोटेशन दिया, बट हमारे से उनका फ़ाइट नहीं हुआ।
तो हमने डिसाइड करा कि आगे जोन में थोड़ा सा कैसे डील करना है, जोन में अंदर कैसे घुसना है। तो इधर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे जोन रोटेशन करना है अभी। तो एज़ पर मार्क हमने जोन रोटेशन दे दिया राइट से हमने इसलिए रोटेट किया क्योंकि हमको इन्फो था कि राइट में कोई ओपन में रहेगा नहीं ये इतनी लोअर ग्राउंड पे, तो हमने राइट से रोटेशन करने का डिसाइड करा। बाद हमारा फाइट होना स्टार्ट हुआ, तो जो स्क्वाड को हमने पहले स्पॉट कर रखा था तो उधर ही थी स्क्वाड, एंड इतने में पीछे से भी एक स्क्वाड आ गई, एंड इतने में हम जोन के बाहर वालों से डील कर रहे थे 3 बंदे, एंड निंजा जो है जोन के अंदर वालों का थर्ड पार्टी रोक रहा था तो निंजा यहाँ पे एज ए डिफेंस खेल रहा था। तो इतने में जो हमारी फ़ाइट चल रही थी पीछे, और आधे बंदे उनके जोन से ही मर गए। जैसा कि आप अभी किल फीड में देख भी रहे होंगे, वो निंजा कोई स्क्वाड थी वो जोन से ही मर गई, एंड आगे निंजा ने एक बंदा नॉक कर रखा था। तो ऑब्वियस सी बात थी, इधर हमको फ़ाइट लेना मस्ट था कि फ़ाइट लेना ही पड़ना था, क्योंकि जोन में और घुसने का चांसेस ही नहीं था। तो इधर हमने तो यहाँ पे मैं एज ए बैकबोन खेल रहा था, लेफ़्ट राइट देख रहा था, मैं एकदम जोन के एज पे था। तो लेफ़्ट साइड में जो टीम थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो उनके बंदों को नॉक एंड फिनिश कर रहा था और वो ओपन से भाग के आ रहे थे। तो लेफ़्ट साइड से मैं डिफेंड कर रहा था, राइट साइड से निंजा डिफेंस। तो इसके बाद फायरिंग आया सेंटर में से, और वो प्रोनी था बंदा, तो एक उसने हमारा बंदा नॉक कर दिया। तो ये वही बंदा था जो सेकंड आया ये मैच में। तो इतने में मैंने पीछे से कॉल दिया कि लेफ़्ट साइड में 2 ही बंदे बचे हुए हैं, जो 2 मैंने उनके फिनिश कर दिए थे। तो इतने में निंजा ने एक बंदा नॉक कर दिया उनका, एंड मैंने इंस्टेंटली वो उसको फिनिश कर दिया क्योंकि वो भाग के मेरी तरफ आ रहा था। तो एज़ पर अलाइव काउंट तो बंदे लेफ़्ट में ही थे, जैसे कि आप देख सकते हो। मैंने पत्थर के ऊपर चढ़ के एक नॉक लिया लेफ़्ट साइड से, उसको सीधा नॉक एंड फिनिश ही कर दिया उधर जो लेफ़्ट साइड में बंदा था। तो अब उनके लास्ट बंदे को ओपोनेंट टीम ने मार दिया, और लास्ट बंदे को मैंने जाके खुद मार दिया, जो उसका ऑलरेडी पोजीशन तो पता था। तो ये था हमारा सैनॉक का मैच, और MVP गया मेरे को IW संजय। एंड आप इसमें देख सकते हो कुणाल का तो बेचारे का 0 डैमेज है, जिसको हैकर बोला गया था। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि क्यों हमने ये POV अब तक हाइड कर रखा था। तो बेसिकली सीन ऐसा था कि हमको ये POV हाइड करने को बोला था, क्योंकि हमने आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट को कॉल लगाया था कि भाई हमारा ऐसा ऐसा सीन हुआ है कि हमको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है। तो उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, अपना जो भी POV वगैरह है वो हमको मेल कर दो, हम चेक कर लेंगे, कुछ भी सीन हुआ तो हम आपका स्लॉट वापस दे देंगे। तो इसी सीन के चलते हमने अपने प्रूफ वगैरह उधर ड्रॉप कर दिए मेल पे। 7-8 मैनेजर्स को, इवन वो जो मैनेज करते हैं उनको भेजा अपना मेल। तो अपने यहाँ वेट किया कि कब जस्टिस मिलेगा हमको, कब स्लॉट मिलेगा। तो आज 23 तारीख आने को हो गई है, बट अभी तक हमें कोई मेल नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया उनका, और ना ही बंदा वो फ़ोन उठा रहा है जिसने फ़ोन उठाया था हमारा। तो मेरे को ऊपर का पॉलिटिक्स अब पता नहीं है कि ये पॉलिटिक्स है कि क्या है, बट हमको कोई मेल नहीं है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन का उधर से कोई वो लिख के नहीं आया था, बट अनाउंस ज़रूर किया था। ये कोई प्रॉपर मैनर नहीं होता है कि किसी टीम को ऐसे डिस्क्वालीफाई कर दे। तो यही मेरे को लगता है कि ऊपर कुछ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, और हमारा स्लॉट स्कैम हुआ है बेसिकली। और डिस्कॉर्ड सर्वर पे अनाउंस भी किया था कि इनको एंटी चीट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा हर टीम को, बट किसी को प्रोवाइड नहीं किया गया। तो बेसिकली ये पॉलिटिक्स ही है ऊपर की। और वीडियो पॉज करके देखना, ये ST बजूका ने हमको क्या बोला है, बैन करवा दिया ना। और आगे वाले स्क्रीनशॉट में इसने लिखा कि घातक एंड वो नोवा इसके दोस्त। तो भाई लोग, जैसे कि हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के थ्रू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बंदा हमको अपने इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरी डाल के बोल रहा है कि इनको गालियाँ वालियाँ दो। देखो, मेरे को टैग भी करा है इसने। तो इससे ये खुद को पता नहीं क्या प्रूव करना चाहता है ऐसे, मतलब टैग करके तू किसी को गालियाँ देने को कह रहा है कि क्या ही बंदा होगा भाई तू। और वैसे भी अगर इसके स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो गया, अगर कोई आया भी है ना गालियाँ देने, तो 12 लोग थे टोटल जो गालियाँ देने आए, और उनमें से 9 लड़कियां थी जिनको गेम का कुछ पता ही नहीं है, बस वो गालियाँ वालियाँ दे के चली गई।
और आधे बंदे जो इसकी स्टोरी से इन्फ्लुएंस होके मेरे को हेट देने आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसके ही अगेंस्ट हो गए, बजूका के अगेंस्ट ही। और ये बंदा उल्टा उन्हीं को भी गालियाँ दे रहा है जो इसको सपोर्ट कर रहे थे अब तक। एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि हम आई डोंट थिंक हमको कोई जस्टिस मिलेगा, क्योंकि 23 तारीख आ गई है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना कि आगे मैं वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं।